नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बहुत चौंकाने वाली खबर जो हर किसी को दंग कर देगी, लेकिन शुरुआत अच्छी है, होना चाहिए। जब शुरुआत अच्छी होती है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। यह इस देश का सौभाग्य है कि इस देश की युवा पीढ़ी नींद से जग गई है और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। उन हर नेताओं के साथ हिसाब बराबर करने की तैयारी में है जो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर जो महत्व रखते हैं कि नीतीश कुमार के बगैर किसी की सरकार चल नहीं सकती, 20 सालों से यह कहानी चल रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहते थे। वह परंपरा खत्म हो गई। अब नीतीश कुमार के बगैर सरकार चलेगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम सम्राट चौधरी नीतीश ने ही बनाया था। उनकी पार्टी में कोई नहीं रहा होगा सीएम लायक, तो सम्राट चौधरी को बना दिया। लेकिन उसी सम्राट चौधरी का विरोध जेडीयू में हो रहा था, तो भी नीतीश कुमार ने बना दिया सीएम। अब सम्राट चौधरी भी सरदर्द बन गए हैं और नीतीश भी सरदर्द बन गए। और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है, लेकिन उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा है। कौन होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से जवाबदेही मांगी जा रही है। बिहार की जेन जी और जेन अल्फा दोनों मांग रहा है। जेडीयू के विधायकों का घेराव शुरू हो चुका है और मंत्रियों के और विधायकों की गाड़ियों को रोक करके जेन जी और जेन अल्फा उलझ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा स्कूल कब ठीक होगा और हमें रोजगार कब मिलेगा। और बिहार के अंदर छात्र आंदोलन बढ़ रहा है। नीतीश कुमार से जवाब मांगा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, आप क्या कहते हैं। तो भागते फिर रहे। 85 एमएलए 12 सांसद हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि अब अगर भागे तो फिर लोग भाग जाएंगे इनकी पार्टी छोड़ करके, और विधायक और सांसद भाग जाएंगे पार्टी छोड़ करके, यानी कि ठन ठन गोपाला बच जाएगा। और नीतीश सीएम की कुर्सी से निकल चुके हैं, राजनीति का आखिरी पड़ाव में है। 2030 के बाद वह नेता बनने लायक रहेंगे या वह राजनीति में रहेंगे भी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वह राज्यसभा पहुंच चुके हैं और 6 साल का कार्यकाल है। वह कार्यकाल पूरा होता है नहीं होता है यह बात देखने वाली होगी, लेकिन 6 साल तो कार्यकाल पूरा करेंगे ही, राज्यसभा चले गए। लेकिन बिहार की राजनीति में अब सक्रियता नहीं है। निशांत कुमार कुछ दमदार नहीं लग रहे और लल्लन सिंह और संजय झा में कुछ तकरार है नंबर 1 और नंबर 2 को लेकर। लेकिन जेडीयू के लोग अब चाहते हैं कि बिहार में नीतीश का सीएम हो, जेडीयू का सीएम हो। नीतीश भी चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी से 3 बार मांग की है। लेकिन अब चुनौती उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि मोदी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, मोदी का साथ छोड़ देंगे। इसका मतलब यह होता है, यह तय हो गया है, यानी कि बिहार में नीतीश मोदी का साथ छोड़कर चुनाव लड़ेंगे अकेले। क्या परिणाम होगा वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण यह बन रहा है, जो सर्वे पोल ट्रेकर का आया है, वह कह रहा है कि 58% लोग एनडीए गठबंधन से नाराज हैं, बहुत ही ज्यादा नाराज है, वोट नहीं देना चाहते। लेकिन 19% लोग ऐसे भी हैं जो अभी फैसला नहीं कर रहे, चुनाव के वक्त फैसला करेंगे। बाकी थोड़े बहुत इधर उधर चल रही है। चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से उलझ गया है, यानी कि नीतीश कुमार अब मोदी के साथ बहुत कम वक्त तक रहने वाले हैं, यानी कि साथ छोड़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू तो 16 सांसदों के साथ पूरा साथ छोड़ने का ही मन बना चुके हैं, क्योंकि वहां पर उनके बेटे से जवाबदेही मांगी जा रही है। यहां तो इनके नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक और सांसद घेरे जा रहे हैं, वहां तो आंध्र प्रदेश में तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे ही घिर गए, क्योंकि वही शिक्षा मंत्री हैं, जवाब तो दे नहीं पा रहे, इस्तीफे की मांग उल्टी हो गई है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को
चिंता सता रहा है अपने बेटे के भविष्य का। वह अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं तो मोदी के साथ रह करके तो अब संभव नहीं है। ऐसे में अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच तकरार हो गया। लेकिन पोल ट्रैकर का एक सर्वे और आया जिसने चंद्रबाबू नायडू के रातों की नींद को उड़ा दिया। पोल ट्रैकर का सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर के आया कि अगर आज मोदी सरकार गिर जाती है और लोकसभा चुनाव होता है, जिस तरह से समस्याएं मोदी सरकार के ऊपर आ रही हैं, उस तरह से अगर सरकार गिर गई, मध्यवर्ती चुनाव में गए, तो परिणाम क्या होंगे। तो एनडीए गठबंधन 240 सीटों पर सिमट रहा है। अगर एनडीए गठबंधन 240 सीटों पर सिमट रहा है और इंडिया गठबंधन 280 से 300 सीटों पर आ रहा है, तो फिर शुभ संकेत नहीं है। यानी कि मुख्य बिंदु जो है केंद्र का, वह नरेंद्र मोदी है। उनका चेहरा धूमिल हो गया, उनके नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। यानी कि हर पार्टियों को अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी कि इसी के मद्देनजर नीतीश मोदी का साथ छोड़ने के फैसले कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी इस वजह से अब साथ छोड़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में डिफरेंस है। चंद्रबाबू नायडू के पास दुविधा यह है कि आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी जगन मोहन रेड्डी, वह भी भारतीय जनता पार्टी से ही साठगांठ रखते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो भाजपा को ही समर्थन देते हैं और नायडू ने भी दिया। ऐसे में जनता इन दोनों को अस्वीकार करके कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ करके कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं, जो मोदी सरकार को बेचैन कर रहा है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब 3 दिन रहे दिल्ली के अंदर चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह से तकरार हो गया, बात समर्थन वापसी तक पहुंच गई। अब मोदी शाह एक दूसरे में तकरार है, दरार है, एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी और दिल्ली के अंदर 20 जुलाई का छात्रों का के ऊपर हुई बर्बरता अमित शाह के लिए, अब अमित शाह के ऊपर एफआईआर भी हो गया। ऐसे में एनडीए गठबंधन के कई सांसद मोदी से अलग हो जाएंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो 16 सांसदों के साथ पूरी तैयारी में है। तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए तो बहुत बड़ा संकट है, उधर नीतीश और इधर नायडू। ऐसे में डीएमके और शरद पवार की एनसीपी को साथ लाने की कोशिश अमित शाह द्वारा की गई थी। उसी के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू से डपटा डपटी हो गई, तकरार हो गया। अब उधर डीएमके और शरद पवार ने भी आने से इनकार कर दिया। यानी कि दुविधा में दोनों गए रहमान राम। चंद्रबाबू नायडू से रिश्ते भी खराब कर लिए और जो आने वाले थे वह भी नहीं आए। ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करें तो कैसे करें, ब्यूरोक्रेसी इनकी हर बात अब सुन नहीं रही है और इंफॉर्मेशन को लीक कर देती है। विपक्ष पूरी तरह से अड़ा हुआ है और जेल जाने को तैयार है। जब जेल जाने को तैयार होकर के इनकी हर बातों को मानने से इनकार करता है तो यह बैकफुट पर आते हैं, क्योंकि इनका आखिरी हथियार जेल में डालने का धमकी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में जनता का आक्रोश भी बढ़ रहा है, जनता गुस्से में भी है, बैकफुट पे है। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान है और 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही इनके साथ नहीं है। जब साथ नहीं है तो इनके लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव एक चुनौतीपूर्ण हो गया है और बिहार का पूरा पलटन उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ने को तैयार है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जगह से नहीं, कई जगह से मुसीबतें आ रही हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। ऐसे में आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है। मुद्दा बहुत साफ है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो वह आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लीक होता है तो आंदोलन कर रहे हैं, बच्चियों को सम्मान नहीं मिला बल्कि छेड़ा गया उनको तो वह आक्रोशित है, इनका साथ छोड़ रही है। महिला और युवा एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। 60% की आबादी सड़क पर है और जेन अल्फा इनको दौड़ा रही है। यह लोग भाग तो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तराखंड का या गोवा का और मणिपुर का बहुत निर्णायक होने वाला है। यह चुनाव यह तय करेगा कि इन लोगों को कैसे उखाड़ के जनता फेंक रही है या इन लोगों को संवार रही है। इतना कुछ के बाद तो जनता अब वोट नहीं देने वाली है, क्योंकि सर्वे बहुत साफ बता रहा है। पोल ट्रैकर के सर्वे को हम नजरअंदाज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हर संस्था ने जब 450 मोदी को सीटें दे रही थी लोकसभा 2024 के अंदर,
तो पोल ट्रैकर ने कहा था 272 भी नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में पोल ट्रैकर के सर्वे ने धमाल मचा रखा है और नींद उड़ा रखी है एनडीए गठबंधन की। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब रणनीति क्या होती है, लेकिन हर रणनीति तब फेल हो जाती है जब युवा सड़क पर आ जाता है और फिर से एक बार युवाओं की उठ रही धुआं और मोदी सरकार का दमनकारी नीति आपस में टकरा रहा है और आने वाले दिनों में एक और बड़े आंदोलन को आगाज दे रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि 20 जुलाई वाले आंदोलन से बढ़ चढ़ करके होगा और ऐसा अगर हो गया तो मोदी सरकार हवा में ताश के पत्तों की तरह फड़फड़ा करके उड़ जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी चिंतित हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चिंतित हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपना तो अंत किया ही, भाजपा का भी पतन कर डाला। ऐसे में नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं और अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए वह लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सामने रिजल्ट जो आ रहा है वह नाम में आ रहा है और उनका अस्तित्व भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जमानत जब्त वाली परिस्थितियां हो रही है, क्योंकि एनडीए और इंडिया के अंदर तकरीबन 10% का फासला होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह संभव हो गया और जनता इस तरह कदर नाराज है तो नरेंद्र मोदी के आगे के रास्ते बहुत कठिन है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और संजय निषाद जिस तरह से अकड़ दिखा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 60 सीटों पर और संजय निषाद 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देने वाली है नहीं, लेकिन इसी में जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी हाथ पांव मार रहे हैं। जीतन राम मांझी सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, चिराग पासवान 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कितने सीटों पर लड़ेंगे अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, मोदी का साथ छोड़ देंगे, इस बात का ऐलान तो नीतीश कुमार ने कर दिया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।